वेलकम आर फिल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल और एक नया पलंग तोड़ वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे देखकर तुम भी हिल जाओगे और ऐसे कांड को भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस आदमी ने स्लोगन 100 से ज्यादा लड़कियों को पेल दिया और ये जिस भी लड़की को धमकी देता रहा लड़की की शादी हो जाती थी। ये सभी लड़कियां रिश्ते वाली मौसी समझकर कुछ न कुछ जुमले दे देती थीं। तो मूवी की शुरुआत होती और कुछ बच्चे मटक माने वाली गेम खेल रहे होते हैं, जो मैंने भी 5वीं क्लास में खेली थी। शायद आपने भी खेली होगी। इस गेम में लड़का बोतल बनाते हैं और ये बोतल जिस भी लड़की पर आकर रुकेगी वो दोनों अकेले कमरे में चले जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसी पारी नहीं खेली थी, वरना मौज ही आ जाती। तब एक मोटे लड़के का नंबर आता है तो वो 500 बना पति लड़की को कहता है, आजा रानी बस 10 मिनट के लिए, और वो दोनों चले जाते हैं। अकेले कमरे में बात पप्पू की बारी आती है और उसके बदले एक टोली जादूगरनी पर आकर रुकती है और वो दोनों कमरे में जाते हैं तो काली जादूगरनी पप्पू को कपड़े उतारने को कहती है। लेकिन अमर पप्पू बेचारा तो डर ही जाता और वो साफ मना कर देता है। और वहीं बाहर बैठे मोटे को लगता है कि अंदर पप्पू को तो मौज आ रही है, लेकिन तभी जादूगरनी पप्पू को लात मारकर बाहर फेंक दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। और वो जादूगरनी पप्पू का नाम लेती है और चिंटू, जिस भी लड़की के साथ पलंग तोड़ेगा वो तुझे छोड़कर चली जाएगी, ठेंगा दिखाकर और मार पप्पू के बाल खारदा चली जाती है, जहां पप्पू बेचारा डर जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू और जब वो दोनों बड़े हो गए थे और जब वो वही मोटा जो मॉल ले रहा था, और अब ये दोनों डॉक्टर मंटू के नए दांतों के लिए नहीं डंटे। इसके बाद वो दोनों एक शादी में जाते हैं, जहां पर दुल्हन पप्पू बताएंगी। वो कहती है क्योंकि पप्पू की वजह से उसकी शादी हुई है। और वहीं पप्पू को एक लड़की दिखती है जिसे देखकर वो कुंवारा हो जाता और बातों ही बातों में उस लड़की से पप्पू पर एक मोमबत्ती गिर जाती है, जिससे पप्पू की पैर जल जाती है। अगले दिन पप्पू अपने क्लिनिक में जाता, नापा लटों का भंडार लगा हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। घर जाता है तो वहां पर भी फिर से लड़कियों का भंडार था। हम कैन को देखते हैं, क्या हम भैया जो पप्पू पर मोमबत्ती गिरा चुकी है और वो मेहमान की एक बार भी जॉब करती थी और वो पेंगुइन को खाना खिला रही होती है, तो एक पेंगुइन आकर हमको गिरा दे और एक दांत टूट जाते हैं। और इधर रात में पप्पू की लड़की से मोल ले रहा होता है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी लड़की कबार कटिया की शादी हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शादी में वो तुरंत पप्पू को थैंक यू क्यों कह रही थी, क्योंकि पप्पू ने उसे गर्मी में जान डाली थी, इसीलिए तो उसकी शादी हुई थी। और तभी पप्पू के क्लिनिक में इतनी भीड़ भी लगी रही कि अगर अब हमें भी मिल जाए तो मौज ही आ जानी है। क्या बात कह पप्पू को कॉल लगाती और कह दिया कि बाबू मेरा एक दांत टूट गया, जोड़ दोगे मैं पप्पी दे दूंगी। तो पप्पू भी पप्पू की लालच में लेने में मिला लेता केन को और उसका फ्री इलाज कर तैयार की बात पप्पू घर आता तो उसके लेने के लिए एक मोटी परियों के घर पर आई ज्योति आया और कह दिया कि मेरा मोटा और काला शरीर देकर कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा था, मुझे बजवा डालो ताकि मुझे भी मेरा सच्चा मिल जाए। ये सुनकर पप्पू ही लवराज अजमत पप्पा पप्पू मिलते। अब गप्पू कहता, यार तो जिस भी लड़की को मुर्गी बनाता की शादी हो जाती है तो वो इस बात का फायदा उठा और वो पैसे का माल पहले तो पप्पू मना कर देता, लेकिन जब वो से कहता कि यार जॉनी बजाने तो कितनी लड़कियों को हल किया, कभी ड्राइवर बनकर तो कभी प्लम्बर बन, आज भी जोनी मियाँ को दुनिया सलामी ठोकी है। ये सुनकर पप्पू भी पप्पू भैया बन जाता और अगले दिन लेने जाकर सब लड़कियों से पैसे लेकर उन पर अपनी रेलगाड़ी चढ़ा देता। लेकिन पप्पू की रेलगाड़ी कभी बेड़ पर और कभी बालकनी पर, यहाँ तक के पप्पू भैया ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, बस एक रूल अपनाया, मौज लो और रोज लो। वही पप्पू से जब वो कहता कि यार मैं तो मजाक कर रहा था तो ने साथ में सबकी गेम बजा दी, तब पप्पू कहता, यार जपो मैं कैसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं है। वो कहता है कि पप्पू मेरा काम कर दे, मेरे बेटे कंपनी पड़ गई है तो वो जो कुछ करते मदिरापान कभी नहीं बोलूंगा। पप्पू को फील होता कि ये सब करते करते क्या मेरे हाथ से निकल जाए। वो हीरो कैसे मिलने जाते और उसके ऑफिस में फूलों का भंडार लगा देते और पेंगुइन बंदरों के सामने ढेर कर देता है कि क्या सोच कर सके, लेकिन क्या होने के बजाय सरप्राइज डर जाती है और उसे ठेंगा दिखाकर वहां से चली जाती है।
और अगले दिन हम अपने एक दोस्त के साथ घूमने योगिया तो पप्पू को लगता है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड पप्पू से टप्पू बनाकर मारते हैं, लेकिन हम पप्पू की हरकतों को देखकर उसे अमली दिखाते और कैदियों के बाद मेरे पीछे मत आना, और बेचारा पप्पू बोधा उदास हो जाता है। ये बातों से एक बड़े नोट पर उनकी नजर आती है। काली जादूगरनी का सांप याद आता है और वो सीधा गप्पू के घर पर चला जाता और वहां से वो दोनों काली जादूगरनी के घर पर जाने के लिए निकल वहां जाकर पप्पू जादूगरनी से माफी मांगते हैं और वो लड़की का क्या यार, वो तो मेरे बचपन में आते ही बोल दिया था, वो बस एक मजाक था, और पप्पू को मशविरा देती है कि तुम कैनवस प्यारा पर छोड़ दो, अगर वो तुमसे प्यार करती हो तुम्हारे पास आ जाएगी। और थोड़े दिनों के बाद पप्पू को पता चलता है कि क्या हम हमेशा के लिए मत छोड़ कर जा रही है, तो पप्पू पूरी जी जान लगा देता एयरपोर्ट पर काम से मिलने, और जब लोगों से मिलते और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और कह भी दिया कि हाँ बाबू मैं भी हमारे राज की कड़ी बनाना चाहती हूं, और वो दोनों किस करते हैं और पप्पू को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। और अब वो दोनों एक वन के बाद खड़े भी होते हैं, तो काली जादूगरनी अपना जादू वाला बॉक्स निकालती है और मुझे पप्पू की डॉल निकालकर पेंट निकाल दिया। अपनी कमियों से अपना नाम वापस ले लिया था। और ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कोई कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं और नई वीडियो के साथ।